नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। कुछ भाई बहनों ने पूछा है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होते हैं। आज हम इस अनुभव रूपी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रेम और मोह में क्या फ़र्क होता है, इसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे तो विवाह से पहले ही श्री भगवान ने एक विचित्र घटना के माध्यम से निस्वार्थ भाव से जन सेवार्थ जीवन जीने का संकल्प करा दिया था। इस कारण मेरे जीवन का मूल धर्म कर्तव्य सेवा भाव था। वहीं दूसरी ओर मेरी धर्मपत्नी संगीता भी बचपन से ही अपने माता पिता के पुत्र विहीनता के कारण अपने माता पिता का सहारा बनने का संकल्प ले चुकी थी, जिसके कारण हम दोनों का जीवन प्रायः विरह में ही व्यतीत होता था। मुझ पर प्रभु जी की अनन्य कृपा होने के कारण तो मोह माया से मुक्त हो चुका था, परंतु एक बार हमारी देवी जी को मोह रूपी माया ने घेर लिया। एक दिन कंपनी में फ़ोन साइलेंस कर अलमारी में रख दिया था। लंच टाइम में फ़ोन निकाल कर देखा तो चौंक गया। देवी जी, जो कि उस समय गांव में थी, अब तक 37 मिस कॉल कर चुकी थी। टिफिन खोलते हुए मैंने फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से देवी जी कुशल क्षेम बताने के बजाय फटे बादलों की तरह मुझ पर बरस पड़ी। पूछने पर कहने लगी कि क्या कर रहे हो, इतनी देर से फ़ोन लगा रही हूँ। मैंने जवाब दिया, फ़ोन कंपनी में अलाउड नहीं है, पाबंदी है, इसलिए अलमारी में रख दिया था, अब लंच कर रहा हूँ। इस पर देवी जी भड़कते हुए बोली, मैंने यहाँ 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और तुम वहाँ मज़े से खाना खा रहे हो। मैंने पूछा क्या बात हो गई, खाना क्यों नहीं खाई? तो देवी जी ने कहा, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भूख भी नहीं लग रही है, हर पल तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, तुम्हारा चेहरा हर पल दिखाई देता है और बेचैनी रहती है। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें मोह का रोग हो गया है पगली, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता था कि भगवान का भजन चिंतन किया करो, परंतु तुम मेरे चिंतन में लगी रहती हो, जिसके कारण तुम्हें मुझसे मोह हो गया है। इस पर देवी जी ने सवाल किया, तो क्या पति से मोह होना भी कोई गलत है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, मोह सदैव गलत ही होता है, वो चाहे पति से हो अथवा पत्नी से अथवा किसी अन्य रिश्ते नातों से। यदि तुम्हारा मन मेरे मोह में डूब गया तो अन्य रिश्ते नाते और उनके प्रति जिम्मेदारियों कर्तव्यों से तुम्हारा मन विचलित होने लगेगा। तुमने बचपन से ही माता पिता के सेवा व्रत का जो संकल्प लिया है, तुम्हारा मन मेरे मोह के वशीभूत होकर उससे विचलित करने लगेगा। मोह हमें किसी से भी हो केवल भटकाता है। मोह अर्थात आसक्ति ही समस्त दुखों और दुखद परिस्थितियों की जननी है। इसलिए हमें अपने हृदय में सभी रिश्ते नातों के प्रति केवल प्रेम भाव को स्थान देना चाहिए। फिर शाम को जल्दी छुट्टी लेकर देवी जी को वही सिखाया बताया जो कि प्रभु जी ने मुझ पर अपनी करुणा कृपा बरसाते हुए विवाह से पूर्व इन्हीं संगीता देवी के माध्यम से मुझे महाभयानक मोह की अवस्था का ज्ञान कराया था। वास्तव में मोह और प्रेम दिखने में तो समान लगता है, परंतु इसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है, जो कि इस प्रकार है। मोह मन और बुद्धि विवेक को बांध लेता है, इसके वशीभूत हो हम उचित अनुचित का विवेक खो बैठते हैं, और परंतु प्रेम में विवेकशीलता सजग रहती है, जिससे हमारी बुद्धि उचित अनुचित कर्म को भली भांति समझ सकती है। मोह की दशा में मनुष्य असमानता और भेदभाव रखता है, परंतु प्रेम की दशा में मानव मन भेदभाव से रहित सब में समान भाव रखता है। मोह की अवस्था में
पाने अर्थात स्वार्थ की भावना प्रबल होती है, जबकि प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना प्रबल होती है। मोह की अवस्था में मन अशांत और अनिस्थिर हो जाता है, जबकि प्रेम की अवस्था में मन शांतिमय और आनंदमय हो जाता है। मोह की अवस्था में मोह क्षणभंगुर, शीघ्र समाप्त होने वाला और माया का प्रतीक है, परंतु प्रेम अविनाशी, शाश्वत और यहाँ तक कि प्रेम को ही ईश्वर कहा गया है। मोह दुर्भावना है, जबकि प्रेम सद्भावना है। मोह में उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता है, जिसके कारण मनुष्य अपने धर्म पथ अर्थात कर्तव्यों से विचलित हो जाता है, परंतु प्रेम हमारी बुद्धि और विवेक को सदैव सजग रखता है, जिससे मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से कभी भटकता अथवा विचलित नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे मन में निवास करने वाली अथाह भावनाओं में ये मोह भी एक है, जिसके कई रूप अर्थात अवस्थाएं होती हैं। भय, चिंता, शोक, ईर्ष्या, क्रोध, हर्ष आदि सुखद दुखद अनुभूतियां भी इसी मोह से जन्म लेती हैं। मोह की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए अब इसे जानते हैं। सर्वप्रथम हमारा मन किसी व्यक्ति, विषय अथवा वस्तु की ओर आकर्षित होता है, फिर उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। जितना अधिक चिंतन करते हैं उतना ही अधिक मन का मोह अर्थात आसक्ति तीव्र होती जाती है। अंततः यही मोह अपनी चरम अवस्था में हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक पर पूर्णतः ग्रहण लगा देता है। मन बड़ा चंचल होता है, जो कि कभी स्थिर नहीं रहता है। मन की स्थिरता के लिए ही संत और गुरुजन मंत्र, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि की प्रेरणाएं देते हैं। मोह से मुक्त होकर ही मनुष्य सत्य, धर्म और प्रेम के पथ पर अडिग रह सकता है, परंतु मोह माया का ही एक स्वरूप है, जिसे केवल पुरुषार्थ से पार पाना असंभव है। परंतु भगवद आश्रय, भगवान की शरण लेकर हम पूर्णतः सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए सर्वदोष नाशनी, भवतारिणी, शांति और मोक्ष प्रदायिनी इस प्रार्थना को अवश्य करें। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए प्रातःकाल स्नान के बाद केवल एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर करें। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंप रहा हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर करवाएं, जिससे कि उनका जीवन परमात्मा के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित हो सके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर से हृदय प्रणाम। जय श्री हरि।